हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा जो टॉपिक है भारत मतलब भूगोल की श्रृंखला में, वो है सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। आज मैं आपको सौर मंडल के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, उसमें तारों का विकास कैसे हुआ, निहारिकाओं का जन्म कैसे हुआ, ब्लैक होल क्या होता है, न्यूटन तारा क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इन सब के बारे में इससे पूर्व की वीडियो में अब मैं बता चुका हूं। यदि आप उन वीडियो को जाकर देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही सरल और सुलभ लगेगा। लेकिन आप लोगों से आशा है कि इसको बगैर स्किप किए हुए आप देखिए। यहां से हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यदि आप इसे बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आइए मित्र, इसका हम अध्ययन करते हैं कि सौर मंडल कहते किसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसका संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो हम पाते हैं कि सौर सौर का मतलब होता है तारा। क्या होता है? तारा या सूर्य। क्या मित्र? सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है मित्र? तारा है। सौर का मतलब होता है तारा, मतलब सूर्य क्या है? एक तारा है। इसके साथ अन्य अन्य में आप देखेंगे 8 ग्रह। क्या मित्र? 8 ग्रह। फिर इसके उपग्रह, इन आठों के क्या? उपग्रह। इन आठों के उपग्रह। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। फिर इसके बाद देखेंगे सौर मंडल में अन्य आकाशीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड में आप देखेंगे जैसे उल्का पिंड। क्या? उल्का पिंड। मैंने आपको बताया था उल्का अलग होता है, उल्का पिंड अलग होता है। उसके बाद धूम्रकेतु। क्या? धूम्रकेतु। मतलब सौर मंडल में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या है? सूर्य है। सूर्य अपने आप में क्या है? स्टार है। क्या है? तारा है। इसके साथ आप देखेंगे सूर्य के साथ साथ अन्य 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, इसके साथ क्षुद्र ग्रह, इनकी संख्या असंख्य है। आपने देखा होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, बताऊंगा इसमें आगे, अनेक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड है, धूम्रकेतु है। इनको मित्र सबको संयुक्त रूप से मिला लिया जाए, इन सबको इसको संयुक्त रूप से मिला लिया जाए तो ये क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। क्या कहते हैं मित्र? इसको सौर मंडल कहते हैं। इनको संयुक्त रूप से मिला लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्योंकि इस सोलर सिस्टम में जो सूर्य है वो इस परिवार का मुखिया है। क्या है? सूर्य है इस परिवार का क्या है? मुखिया है। और ये सूर्य में अधिक ग्रेविटी होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण, ये सूर्य जितने भी सूर्य के साथ ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूम्रकेतु, ये इसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे सूर्य की ग्रेविटी शक्ति, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इन आठों ग्रहों को, अन्य खगोलीय पिंडों को एक दूसरे से बांधे हुए है। क्या किए हुए है? बांधे हुए है। और अपने पथ पर ये क्या कर रहे हैं? राउंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं मित्र? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि सूर्य में आप सीधी सीधी बता सकते हैं, किताबी ज्ञान को मत रटिए, किताबी ज्ञान को मत रटिए। सूर्य तथा उसके साथ 8 ग्रह, अन्य इसके उपग्रह, धूम्रकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इन सबका मुखिया कौन है? सूर्य है। इसके साथ आप बता सकते हैं कि जो सूर्य है इन सबके
सबका मुखिया है और बीच में है, सेंटर में है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन सबको बांधे हुए है, और इसका ये चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, अन्य खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं, और इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, सौर मंडल कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे मित्र, जो सूर्य है अपना, ये क्या है, अपने आप में एक तारा है। क्या है, तारा है। सूर्य अपने आप में क्या है, तारा है। तारे के बारे में मित्र मैं इससे पूर्व की वीडियो बना चुका हूं। सूर्य में एक क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन विधि क्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा ये जो सूर्य है वो चमकता है। क्या करता है, चमकता है। अच्छा, नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है मित्र, नाभिकीय संलयन क्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, वह हीलियम में परिवर्तित होती है। किसमें, हीलियम में परिवर्तित होती है। नाभिकीय संलयन विधि में क्या होती है कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, जिस कारण ये सूर्य है, ये तारा है, ये चमकता है। कैसा होता है, चमकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की चमक किस पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं उसके तापमान पर। किस पर, तापमान पर। अगर आपसे पूछा जाता है मित्र कि सूर्य की चमक किस पर आधारित है, तो उसके टेम्परेचर पर, तापमान पर आधारित है। यह भी आपको क्या हो, क्लियर हो गया, सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया उसे कहते हैं, ऐसी क्रिया कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में परिवर्तित होती है। क्या होती है, हीलियम में परिवर्तित होती है। अब देखिए इसके बाद, सूर्य एक तारा है, इस तारे के ही कारण जितने भी खगोलीय पिंड हैं सौरमंडल के, वो चमकते हैं। इनका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये किसकी सहायता से चमकते हैं, सूर्य की सहायता से। इसलिए परिवार का मुखिया कौन है, सौरमंडल का सूर्य है। और सूर्य के ही प्रकाश से जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे ग्रह हुए, उपग्रह हुए, उल्का पिंड हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, धूम्रकेतु हुए, वे सारे क्या करते हैं, चमकते हैं, क्योंकि सूर्य परिवार का मुखिया है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और सूर्य में मित्र, सूर्य क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन क्रिया किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलने क्रिया को नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। इसे मित्र आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मोस्टली मित्र मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य है, सूर्य के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि परिवार के मुखिया के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और खुद सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, ऑल पे सेलेक्ट करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं मित्र, मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन बशर्त मेरी यही है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। और आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट मित्र जरूर लगाएं। जितना आप पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप नेट सर्च कर लें और वहां से लगाना शुरू कर दें, ताकि आप अपने आप को स्टंट देख सकें हम लोग कि आप किस जगह स्टंट किए हुए हो। तो देखिए मित्र, मैं आपको सूर्य के बारे में बता रहा था, सूर्य के बारे में, सन के बारे में। सन के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया कि सूर्य क्या है, एक तारा है, एक तारा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या है, तारा है, सूर्य स्टार है, सूर्य। इसमें, इस तारे में क्या हो रहा है मित्र, नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है। और नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है मित्र, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। ये मित्र मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य का जो चमक है, सूर्य की चमक, ऊष्मा या प्रकाश, सूर्य की चमक, ऊष्मा तथा प्रकाश किस पर आधारित होता है, तापमान पर आधारित होता है। तापमान पर आधारित कैसे होता है वो मित्र बताता हूं आपको।
यदि हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया जो शुरुआत है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की शुरुआती क्रिया है, क्योंकि तारे में या खगोलीय पिंड में आप देखते हैं हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब क्रिया शुरू होती है तो उस समय हाइड्रोजन की क्रिया मतलब हाइड्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, और ऐसी अवस्था में वह बहुत तेजी के साथ ऊष्मा, चमक या प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप एलपीजी गैस का सिलेंडर यूज करते होंगे, अपनी फैमिली में देखा होगा, मदर या सिस्टर है जो भी वाइफ के साथ, अपनी के साथ, कि जो आप सिलेंडर लेते हैं उस समय उसका जो मतलब जो उसकी आग होती है वो एकदम नीली दिखाई देती है, नीलिया से एकदम व्हाइट दिखाई देती है, क्योंकि उस समय उसमें जो जो उसका तापमान होता है वो अधिक होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे वही आपको पीली दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। वही कंडीशन सूर्य की है मित्र, सूर्य में भी यही होता है। जब सूर्य का निर्माण हुआ था उस समय देखा गया था कि सूर्य था वो उस समय नीला दिखाई देता था, नीला एकदम नीला या एकदम सफेद दिखाई देता था, क्योंकि उसमें नाभिक संलयन क्रिया बहुत तेजी के साथ हो रही थी, हाइड्रोजन बहुत तेजी के साथ हीलियम में परिवर्तित हो रही थी। उस समय उसका प्रकाश टेम्परेचर बहुत अधिक था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए मित्र, वर्तमान में सूर्य है वह पीला या नारंगी या युवा तारा है। क्या है, कैसा है? युवा तारा है, क्योंकि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन क्रिया है वो पहले की अपेक्षा कम टेम्परेचर, कम प्रकाश दे रही है, कम ऊष्मा दे रही है, कम चमक दे रही है। पहले जब बना था, अब ये आप ये पूछे कब बना था, वो भी बताता हूं मैं। तो इस समय जो सूर्य है वो पीला, नारंगी, युवा तारा है। आपको और एक बात बताऊंगा, सूर्य का जो निर्माण है, सूर्य का जो निर्माण है वो वर्तमान से लगभग 4.5 या 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? सूर्य का निर्माण मित्र वर्तमान से 4.5 से लेकर 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, क्योंकि आपको किताबों में 4.5 भी मिलेगा, 4.7 भी मिलेगा। तो सूर्य का निर्माण कब हुआ था? 4.7, 4.5 या 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यह मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके तापमान के कारण इसको नीला, पीला, नारंगी या युवा तारा भी कहते हैं। इसका जो चमक है, चमक, ऊष्मा, प्रकाश तापमान के कारण ही डिसाइड होती है, और इसमें क्या होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया इसमें हो रही है। इन पॉइंटों को आप नोट कर लें मित्र। यहां पर एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, कि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण जितने भी सौरमंडल के खगोलीय पिंड हैं, चाहे ग्रह हुए या उपग्रह हुए, धूम्रकेतु हुए, क्षुद्र ग्रह हुए या उल्का पिंड हुए, वे सूर्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण वे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य की ग्रेविटी इनको बांधे हुए है। तो आप इसमें यह पॉइंट नोट कर सकते हैं कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अन्य सौरमंडल के खगोलीय पिंडों को बांधे हुए है, जो अपने पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, रही। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, अन्य सौरमंडलीय खगोलीय पिंडों को बांधे हुए सूर्य, जो अपने पथ पर रहते हुए सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन पॉइंटों को मित्र आप नोट कर लीजिए, आप। इसके बाद देखिए मित्र, ये मित्र यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप इनको ठीक तरीके से अपने जेहन में बिठा लेंगे, नोट कर लेंगे, तो मुझे विश्वास है
यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूं, तो सूर्य है अपना, मैंने बताया सूर्य परिवार का मुखिया है सौरमंडल का। इसमें हाइड्रोजन गैस है, नाभिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो रही है? नाभिक की क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है नाभिक क्रिया। मित्र मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में बदल रही है? हीलियम में बदल रही है। अब हाइड्रोजन कितनी है सूर्य में, वो आपको बताता हूं। हाइड्रोजन गैस की मात्रा सूर्य में 70.6% है। कितनी है मित्र? 70.6% हाइड्रोजन गैस की मात्रा है। ये डाटा आप याद रखेंगे। और हीलियम गैस की मात्रा है वो 27.4% है। कितनी है? 27.4% है। और अगर इनको जोड़ देंगे और अन्य शेष गैसों की मात्रा भी है, इसमें अन्य गैस भी है, अन्य गैसों में देखा जाए तो इनका जो परसेंटेज है वो 2% है। कितना? 2%। 98% तो आपका यही हाइड्रोजन हीलियम हो गया और अन्य 2% में ये है, इसलिए 100% इसमें इस तरीके से है। तो नाभिक क्रिया में क्या है? हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में कितनी है? 70%, 70.6% हाइड्रोजन है और हीलियम 27.4% है। इस तरीके से 98% इन दो गैसों की मात्रा सर्वाधिक है। अन्य 2% दो गैसों में आपकी अन्य गैसें हैं 2% में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये डाटा कभी कभी एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यही बता चुका हूं, सूर्य की जो आयु है वो 4.5 अरब से लेकर के, अरब है मित्र ध्यान रखेंगे, 4.5 अरब से लेकर के 4.7 अरब तक बताई जाती है। अन्य मतलब अधिकांश जो डाटा है वो यही वाला सही है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन कुछ किताबों में ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, ये मान के चलिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, सन है, आंख की तरह गोला है। ये आंख की तरह गोला है, ये सन है आपका मित्र। और ये आपकी पृथ्वी है जो नीली है। कैसी? ये पृथ्वी नीली है, ये अर्थ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ये सूर्य का प्रकाश है, इस तरीके से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मित्र लगभग 500 सेकंड लेता है। 500 सेकंड का मतलब यह हुआ 8 मिनट 18 सेकंड के लगभग सूर्य का प्रकाश इस तरीके से पृथ्वी तक आने में, जब आप सुबह जगते हैं सूर्य निकलता है, उस समय सूर्य का जो प्रकाश है अपनी पृथ्वी तक आने में इस तरीके से लगभग 8 मिनट 18 सेकंड या 500 सेकंड का समय लेता है। कितना? 500 सेकंड का समय लेता है। एक बात और मित्र याद रखिए, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्या बताया मैंने? सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड या 500 सेकंड का समय लेता है। यह आपका क्लियर हो गया। इसे आप मित्र नोट कर लीजिए, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। हां देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। इसके बाद आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा जितने भी खगोलीय पिंड हैं सौरमंडल के, वह सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं वे सभी मिलकर के सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य भी किसी न किसी का चक्कर अवश्य लगाता होगा। मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बताया था कि जो अपनी आकाशगंगा है, क्या है? आकाशगंगा है,
जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसके सेंटर में, बीच में, उसके केंद्र में ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है। सूर्य उसके केंद्र का, अपनी आकाशगंगा है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसके केंद्र का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? केंद्र का चक्कर लगा रहा है। और आप जान करके ताज्जुब कर जाओगे, चक्कर किस दिशा में लगाता है? तो आप बता सकते हैं सूर्य जो चक्कर लगाता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सूर्य अपने जो ब्लैक होल है आकाशगंगा का, उसका चक्कर लगाता है। और एक बात आप जान करके ताज्जुब रह जाएंगे, सूर्य अपना एक चक्कर, मतलब उस ब्लैक होल का, अपनी आकाशगंगा का जो एक चक्कर है, जो एक बार परिक्रमा है, क्या है? परिक्रमा है, वह लगभग 15 मिलियन वर्ष में पूरी कर पाता है। अर्थात आप कह सकते हैं, सॉरी 15 नहीं, 25 मिलियन है। कितना है मित्र? 25 करोड़ वर्ष में, सॉरी करोड़ वर्ष में अपना परिक्रमण कर पाता है। कह सकते हैं सूर्य है अपने आकाशगंगा में जो ब्लैक होल है उसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर पाता है। एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस 25, जब ये पूरा चक्कर कर लेता है, इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 25 करोड़ वर्ष को ही क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। आप मित्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, अब मैं बताऊंगा सूर्य की संरचना के बारे में, जो सन का स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से मित्र क्वेश्चन पूरी तरह से बनते हैं। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। मित्र अगर मेरा सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगा सूर्य की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना। तो देखिए मित्र, सूर्य की जैसे सूर्य है, इसकी संरचना को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों मित्र? 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, ये केंद्र है। क्या ये केंद्र है? इसे कोर कहते हैं। ये सूर्य का सबसे बीच वाला भाग है, इसे केंद्र कहते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया मित्र यहीं पर सबसे अधिक होती है। यहीं पर ये हाइड्रोजन हीलियम में बदला जाता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया यहीं पर होती है। उसके बाद देखेंगे विकिरण क्षेत्र। उसके बाद संवहन क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे मित्र आप प्रकाश मंडल, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। सबसे पहले केंद्र, विकिरण, संवहन क्षेत्र, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। उसका वर्णमंडल, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। उसका लास्ट रह गया कोरोना। कोरोना सब लोग परिचित होंगे ना? अरे वो वाला कोरोना नहीं, वायरस वाला कोरोना नहीं, ये सूर्य वाला कोरोना है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस कंडीशन में दिखाई देता है। तो सूर्य की संरचना को मित्र कितने भागों में बांटा गया है?
6 भागों में बांटा गया, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। उसके बाद क्या होता है? विकिरण होता है। विकिरण कौन सा होता है मित्र, ये बताता हूं। केंद्र के बाद जो दूसरी लेयर है, ये वाली, इसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? विकिरण कहते हैं। इसे विकिरण कहा जाता है, विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। विकिरण क्षेत्र की विशेषता मित्र क्या है कि इस विकिरण क्षेत्र से ही जो परावैंगनी किरणें होती हैं, रेडियो तरंगे किरणें होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं या परावैंगनी किरणें होती हैं। कौन सी? परावैंगनी किरणें या रेडियो किरणें, रेडियो तरंगे विकिरण क्षेत्र से ही निकलती हैं। जो परावैंगनी किरणें होती हैं मित्र, वो विकिरण क्षेत्र से ही निकलती हैं। इस पॉइंट को याद रखना। पूछा जाता है रेडियो तरंगे या परावैंगनी किरणें सूर्य के कौन से भाग से निकलती हैं, तो आप बता सकते हैं विकिरण क्षेत्र से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? विकिरण क्षेत्र से निकलती हैं। मैं आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र इस तरीके से संवहन क्षेत्र है, संवहन क्षेत्र। एक मिनट मित्र, जैसे मैंने बताया था विकिरण क्षेत्र में परावैंगनी किरणें, किरणें इस तरीके से निकलती है। परावैंगनी किरणें या रेडियोधर्मी तरंगे हैं ये कौन सी किरण है? परावैंगनी किरण है मित्र। उसके बाद आप देखते हैं संवहन क्षेत्र। तीसरा कौन सा है मित्र? संवहन क्षेत्र है। तीसरा कौन सा है मित्र? संवहन क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे मित्र, ये संवहन क्षेत्र बताया मैंने, तीसरी लेयर बताई। इसके बाद देखेंगे मित्र, जो चौथा भाग है इसका, चौथी संरचना है, वो उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ये इंपोर्टेंट है मित्र, यहां से पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ये सूर्य की संरचना बता रहा हूं मित्र। सूर्य आपका इस तरीके का है। सूर्य क्या है? इस तरीके का है। ये सूर्य की संरचना बता रहा हूं आपको। इस भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं मित्र? फोटोस्फीयर। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों याद कर लें मित्र। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, इतना आपको क्लियर हुआ। कभी कभी इसकी संवहन क्षेत्र से और फोटोस्फीयर की जो चौड़ाई है ये पूछ ली जाती है मित्र। संवहन क्षेत्र से जो फोटोस्फीयर की जो चौड़ाई है वो पूछ ली जाती है। वो लगभग 300 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 300 किलोमीटर है। और सबसे चौड़ा पार्ट आपका फोटोस्फीयर ही है। क्या है? फोटोस्फीयर ही है। फोटोस्फीयर से को आप पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सूर्य देखते हैं ना, तो सूर्य का आपको जो भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फोटोस्फीयर ही दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं नग्न आंखों का से जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर ही है। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसे नग्न आंखों से देखा जाता है। आंखों से पृथ्वी से देखा जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ मित्र? जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर दिखाई देता है। जिसे सूर्य अपनी पृथ्वी से हम लोग नग्न आंखों से देखते हैं। और इसका मित्र जो तापमान है, इस फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो लगभग इसका तापमान 5500 सेंटीग्रेड से लेकर के 6000 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 5500 सेंटीग्रेड से लेकर के 6000 सेंटीग्रेड तक का इसका फोटोस्फीयर का तापमान होता है। जबकि आप देखेंगे इसका जो केंद्र है
जो सेंटर है उसका तापमान जबकि आप देखेंगे इसका जो केंद्र का जो तापमान है, इसका जो सेंटर का जो तापमान है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। कितना है मित्र? 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। जो सेंटर का जो तापमान है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, जबकि फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो 5500 से लेकर के 6000 सेंटीग्रेड है। एक मित्र बात और रोचक बताने की कोशिश करूंगा। जो हमारी पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है? जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 3 परतें होती हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये कोर है। इसका जो तापमान है, पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वो भी लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। तभी तो आपने देखा होगा ज्वालामुखी में जो लावा मैग्मा निकलता है बहुत भयंकर तरीके से निकलता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान और फोटोस्फीयर का तापमान, सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान लगभग समान है। कितना है मित्र? समान है। पृथ्वी के जो केंद्र भाग है, सेंटर भाग है, जिसे कोर कहा जाता है, उसका तापमान, फोटोस्फीयर का तापमान लगभग मित्र समान है। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए मित्र। इसके बाद देखेंगे कि जो फोटोस्फीयर है इसमें मित्र सौर कलंक निकलते हैं। सौर ज्वाला भी बोलते, सौर कलंक बोलते हैं इनको। क्या निकलते हैं इसमें? सौर कलंक निकलते हैं। इस तरह सौर कलंक है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य के कौन से भाग में सौर कलंक दिखाई देते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन से भाग में? फोटोस्फीयर भाग में सौर कलंक दिखाई देते हैं। किसमें? फोटोस्फीयर भाग में सौर कलंक दिखाई देते हैं। ये क्या मित्र? सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है ये? मतलब सूर्य में जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ना, वो उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य में काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं उन्हें सौर कलंक कहा जाता है मित्र। इनका अगर तापमान देखा जाए सौर कलंकों का, तो लगभग 1500 सेंटीग्रेड तक रहता है। कितना? 1500 सेंटीग्रेड तक रहता है। ये सौर कलंक एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या एक से अधिक महीने के लिए बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। और ये सौर कलंक प्रति 11 वर्ष बाद, कितने? प्रति 11 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं मित्र? प्रति 11 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। इन्हें बनने बिगड़ने की क्रिया इनमें होती रहती है। ये एक महीने के लिए भी बनते हैं, एक दिन के लिए बनते हैं, या एक से अधिक महीने के लिए भी, 2 से 3 महीने के लिए भी इनका ये बनते बिगड़ते रहते हैं। और ये प्रति 11 वर्ष बाद ये सौर कलंक सूर्य के हमें फोटोस्फीयर में दिखाई देते हैं। ये मित्र आपको क्लियर हो गया कि फोटोस्फीयर में सौर कलंक सूर्य के किस भाग में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन बनेगा तो आप बता सकते हैं कि फोटोस्फीयर में। जब मित्र ये सौर कलंक बनते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारी पृथ्वी पर बहुत सौर विकिरण के कारण, क्योंकि इससे सौर विकिरण निकलता है, विकिरण के कारण हमारे टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि बहुत ही प्रभावित होते हैं। इससे क्या होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित होने लगता है, क्योंकि इनसे सौर विकिरण किरणें निकलती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। इसका बाद मित्र लास्ट फोटो प्रकाश मंडल हो गया। उसके बाद देखिए वर्णमंडल। कौन सा मित्र? वर्णमंडल। इसके बाद में मित्र आप बनाएंगे वर्णमंडल। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए मित्र, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। इसका बताता हूं वर्णमंडल मित्र। फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर एक पतली सी एक लेयर होती है इस तरीके से, इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं इसे। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह सौरमंडल की 5वीं लेयर है। इसकी विशेषता मित्र क्या है कि जो भी सूर्य से निकलने वाली सूर्य ज्वाला है, सौर ज्वाला बोलते हैं उसे, लंबे लंबे रूप में इस तरीके से दिखाई देती है। मतलब सौर ज्वाला, क्या सौर ज्वाला को आप देखेंगे दूरबीन से, आप देखते हैं तो सौर ज्वाला दिखाई देती है, वो आपकी वर्णमंडल से ही दिखाई देती है। और ये लगभग सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो जाती है मित्र। जो सौर ज्वाला है यह सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो जाती है। कैसी हो जाती है? सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो जाती है। और ये कहां से निकलती है? आपकी वर्णमंडल से निकलती है। इसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर ज्वाला। क्या कहते हैं इसे? सौर ज्वाला कहते हैं सबको। ये क्या है मित्र? सौर ज्वाला है।
सौर ज्वाला आपकी वर्णमंडल से निकलती है और इस तरीके से देखा जाता है सूर्य से लगभग हजारों किलोमीटर दूर ये फैल जाती है, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। और ये कहां से निकलती है? वर्णमंडल से दिखाई वर्णमंडल से निकलती है। इसके बाद देखेंगे जो लास्ट रह गया छठवां पॉइंट, छठवां का जो भाग है, स्ट्रक्चर है, उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना का मतलब ये होता है जब मित्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसके बाद जो सूर्य का जो भाग रिंग के रूप में दिखाई देता है, कैसा? रिंग के रूप में। जैसे ये है, मान के चलिए इतना भाग दिखाई देता है, आपका इतना भाग दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश करें। इतना भाग ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने वाला भाग है ये वाला, इतना भाग ये दिखाई दे रहा है, तो इसे ही कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है, क्रीट कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई दे। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा इतने से आग को ढक लेता है, केवल इतना भाग दिखाई देता है जो रिंग के आकार में, जो गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाते हैं ना, वही आकार में, वो रिंग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। यह पॉइंट मित्र आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे आप एक बार नोट कर लीजिए। लास्ट 2 पॉइंट और रह गए, उनके बारे में आपको बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप बता सकते हैं। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले केंद्र होता है, विकर्ण होता है, संवहन, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बड़े आराम से कर ले जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा अरोरा। अरोरा से क्वेश्चन बनते हैं। अरोरा किसे कहते हैं? अरोरा कभी कभी आप बड़ी बड़ी परीक्षा देते हैं, यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं, उसमें अरोरा शब्द का मतलब पूछा जाता है, या अरोरा किसे कहते हैं। तो देखिए मित्र, अरोरा किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। सॉरी, अरोरा, अरोरा का मतलब ये होता है कि मित्र अंतरिक्ष से या आकाश से या सोलर सिस्टम से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो सौर ज्वाला के रूप में दिखाई देती है। जैसे अंतरिक्ष से आने वाली, अंतरिक्ष में आपका सोलर सिस्टम हुआ, आकाश हुआ, अंतरिक्ष हुआ, वहां से जो सौर ज्वाला के रूप में, किसके रूप में? सौर ज्वाला के रूप में जो सौर ज्वाला आती है, वो हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उससे आके टकराती है और वो घर्षण करने लगती है। क्या करती है? घर्षण करने लगती है। इस कारण उसमें ज्वाला उत्पन्न होने लगती है। मान के चलिए अंतरिक्ष से सौर विकिरण, सौर ऊर्जा ये वहां से आ रही है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को वो टकराती है। हमारे जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसे अनडिस्प्लेस करने की कोशिश करती है। इस कारण उसमें घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। तो इस घर्षण को, यदि यह घर्षण ही क्या कहलाता है? अरोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? अरोरा कहलाता है। घर्षण के बाद जो ज्वाला निकलती है उसमें से, उसे ही अरोरा कहते हैं। यदि से पृथ्वी की, किसके? ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि इस अरोरा को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से देखा जाता है तो इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस कहते हैं। याद रखिए, ये पूछा जाता है अगर ये सौर विकिरण की जो ज्वाला है, जो हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से आकर टकरा करके जो उत्पन्न होती है, वो अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ देखा जाता है तो उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और यदि इसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से देखा जाता है तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। तो फिर एक बार फिर देखने की कोशिश करिए। यदि इसे उत्तरी ध्रुव से देखा जाता है तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव से देखा जाता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। तो मित्र, अगर मेरा सेशन ये समझ में आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से गुजारिश है मेरी, प्लीज अगर सेशन आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।